पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का सवाल है, हमारे यूट्यूब में भी कई लोग टिप्पणियाँ लगाया है। कैथोलिक कलीसिया में पवित्र यूक्रिस्त के स्थान पर शरीर और रक्त के स्थान पर रोटी दाखरस के स्थान पर केवल रोटी देता है। ये टिप्पणी तो गलत है, इस प्रकार एकदम नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, कलीसिया ने इसका अनुमति दी है। क्यों दी है, इसको आपको समझना जरूरी है। और साथ ही साथ कैथोलिक कलीसिया ये भी सिखाते हैं, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर साफ साफ लिख करके बताता है, दोनों रूप में, शरीर में और रक्त के रूप में, रोटी या दाखरस के रूप में, दोनों रूप में कम्युनियन जो यूकरिस्त देना सबसे उत्तम है। तभी इस सैक्रामेंट का मीनिंग पूर्ण रूप से होता है। अभी सबसे पहले हम लोगों को समझने की जरूरत है, पिछले क्लासों में भी और पवित्र यूक्रिस्त के क्लास में भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। ये जो रोटी और दाखरस प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त में बदलता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी मनन चिंतन किया था, अगर एक छोटा सा टुकड़ा रोटी भी हो या एक छोटा सा बूंद रक्त है जो दाखरस है, उसमें पूर्ण रूप से मसीही निवास करता है। मसीही, इसका मतलब रोटी में भी पूर्ण रूप से मसीही, रक्त में भी पूर्ण रूप से मसीही। और उस साक्रमेंट को जो पूर्णता होने के लिए केवल रोटी लेकर के हम लोग मिस्सा अर्पित नहीं करते हैं, केवल दाखरस रख करके हम लोग मिस्सा अर्पित नहीं करते हैं। मिस्सा अर्पित करने के लिए रोटी और दाखरस दोनों लेके आते हैं, क्योंकि तभी वो संस्कार पूर्ति होता है। तो उसको ग्रहण भी दोनों रीति से ग्रहण करना चाहिए। पूरे कैथोलिक कलीसिया में ऐसा है, ये बोलना बिल्कुल गलत है। हाँ, अभी कोविड के समय पर अधिकतर जगहों पर, अधिकतर कलीसियाओं में इसका आदेश दिया है, केवल रोटी के रूप में देना है। क्योंकि प्रतिदिन हम लोगों के जो देशों में, पूरे विश्व में हम लोग देखते हैं कितना कोविड है। और उस कोविड जब हम लोग इस प्रकार रोटी दाखरस को जो देते हैं उसके द्वारा ज़्यादा फैलाव ना हो, उसके कारण, क्योंकि उसको देता है तो जीभ में देना पड़ता है, हाथ में देने का अनुमति नहीं होता है, जीभ में ही देता है, मुंह में देना पड़ता है। तो वो जीभ में स्पर्श करना, दूसरों के होठों में स्पर्श करना, आज के इस बीमारी के कारण, कोविड के कारण, ये बहुत ही डेंजरस है। इसलिए हर जगह पर यह अनुमति मिला है हाथ में केवल रोटी देने के लिए। जब दोनों रूप में देता है तो हाथ में नहीं दे सकता है, केवल मुंह में दे सकता है। इसलिए सभी कलीसिया में, अन्यथा इसको केवल रोमन कलीसिया, रोमन नहीं बोल सकता, रोमन तो सब रोमन कलीसिया है, लैटिन कलीसिया, लैतिनी कलीसिया, उसमें जो नियम है आप रोटी के रूप में दे सकता है। इसके पीछे का भी कारण है। मैंने पढ़ा है लातीनी कलीसिया का संख्या करीब 130 करोड़ में है। इतना बड़ा संख्या, एक चर्चों में भी देख लीजिए, कहीं कहीं चर्चों में जाएगा तो लाखों की संख्या मिलता है। कहीं कहीं 25,000, 20,000, 30,000। झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह में जाइए, एक एक चर्च के अंदर का भीड़। यदि वहाँ पर ये दोनों रूप में बांटना थोड़ा असुविधा है, कई घंटे लग सकता है, इस कारण कलीसिया ने इसकी अनुमति दिया है, एक रूप में, रोटी के रूप में आप दे सकता है। इसके पीछे का क्या कारण है? कारण एक ही है, वो जो रोटी है उसमें पूर्ण रूप से प्रभु ईसा मसीह ही है।
पूर्ण रूप से मसीही है, इसलिए उनको जो रक्त के रूप में या दाखरस के रूप में नहीं देने से भी उस व्यक्ति के लिए साक्रमंडी है। उदाहरण के लिए यदि कोई बीमार है, उनके घर में ये दोनों रूप में लेकर जा नहीं सकता है, चाहे किसी भी कलीसिया हो, केवल लातीनी कलीसिया नहीं, अन्य जो 24 हमारे कलीसिया हैं कैथोलिक, सभी में यही रीति है। रोगियों को लेकर जाने के लिए देने के लिए जाते हैं, केवल रोटी लेकर जाता है। यही संभव हो सकता है क्योंकि वो रोटी में पूर्ण रूप से मसीह उपस्थित रहता है। ईसा मसीह का शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता उस रोटी में पूर्ण रूप से मसीही उपस्थित रहने के कारण। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोनों रूप से जब कभी हम लोगों को मिलता है, उसको जीभ में लेता है और उसमें वो जो कृपाएं एक समान है। जैसे रोटी अकेला ले रहा है या रोटी और दाखरस मिल रहा है, उसमें जो कृपा, जो आशीष, जो जुड़ाव, जो उसका जो रिजल्ट है वो एक ही होता है। उसमें रिजल्ट में कोई कमी नहीं होता, लेकिन उसका जो मीनिंग मैंने ये बोल करके दिया है, पवित्र यूक्रिस्ट का जो मीनिंग जब दोनों को ग्रहण करता है तब वो फुलफिल करता है। लेकिन उसकी कृपा में या ईसा मसीह पूर्ण रूप से नहीं मिला, मुझे रक्त नहीं मिला, केवल शरीर मिला, ये सोचना गलत है। हम लोग मसीह को ग्रहण करता है। प्रभु ईसा मसीह ने कहा योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 57, जो मुझे कहता है, हम लोग मसीह को कह रहा है, मसीह को ग्रहण कर रहा है। उनके शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता उस रोटी में भी है, इसलिए हम लोग उसको ग्रहण कर रहा है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना केवल रोटी देने से, रोटी लेने से हमें कुछ कमियां बढ़ रहा है। हाँ, ज़रूर कोशिश करना चाहिए। मैं ये फिर से बोलूँगा, कम से कम जो मेन प्रीस्ट जो मिसा अर्पित कर रहा है, हमेशा कोशिश करना है वो दोनों रूप में लोगों में भी बांटे, जो मेन प्रीस्ट है। और अन्य जो सहायक जो बांटने के लिए आता है, बिल्कुल केवल रोटी के रूप में बांट सकते हैं। लेकिन जो मेन सेलिब्रेंट जब कभी डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये बहुत अच्छा रहेगा वो दोनों रूप में बांटे, ताकि वो मिसा का वो पूर्ण मीनिंग, जो अर्थ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर ये बिल्कुल सिखा रहा है, उसका फुल मीनिंग, जो मतलब जो निकलना है, दोनों रूप में बांटना चाहिए। विश्वासी भी दोनों रूप में जितना अधिक ग्रहण करे उतना मीनिंगफुल रहेगा हमारा मिसा बलिदान। इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। और जो ग्रहण करने के लिए जो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को भय भक्ति के साथ ग्रहण करने के लिए कोशिश करना। जब हम कतार में जाते हैं, यहाँ वहाँ दे करके, मोबाइल पकड़ करके या अन्य भाषण में नहीं, बल्कि भय भक्ति के साथ। उस शतपदी ने जाहिर से कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, तुम मुझे मेरे घर में आवे। वही योग्यता है। उस भय भक्ति के साथ मैं वो राजाधिराज प्रभु को ग्रहण करने जा रहा हूँ, उनकी स्तुति, उनकी महिमा, उस योग्य बनने के लिए वो प्रार्थना करते हुए जाएं। इसके बाद जो सामने वाला जब परम प्रसाद ग्रहण करता है, उस समय पर पीछे वाला सिर झुका करके प्रभु का आदर, आराधना, सम्मान देना है। हाथ जोड़ना और सिर झुका करके जो सामने वाला ग्रहण करता है, सामने वाला ग्रहण करके हटता है, एक कदम आगे बढ़ करके हम भी मुंह खोल करके या हाथ बढ़ा करके स्वीकार किया। मैं इसको भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी। यदि आप हाथ में ले रहा है, केवल जब रोटी के रूप में दे रहा है तब हाथ में ले सकता है। रोटी पुरोहित से लेने के बाद दाखरस में स्वयं डुबाना पाप है, गलत है, मत कीजिए। अनेकों जगहों पर देखने के लिए मिलता है, पुरोहित से हाथ से ले रहा है और उसके अंदर कटोरे के अंदर डुबाने के लिए अनुमति केवल पुरोहित को है, केवल डीकन को है, अन्य किसी को नहीं, ना ब्रदर को ना सिस्टर को। केवल एक पुरोहित और एक डीकन पवित्र रोटी को कटोरे में डुबा करके ग्रहण कर सकता है। तो पुरोहित के हाथ से रोटी लेकर के स्वयं उस दाखरस में डुबाना
कैथोलिक कलीसिया में इसका अनुमति नहीं है। जहाँ कहीं भी उसको चला रहा है, प्लीज़ मेरा अनुरोध है, ये कलीसिया का नियम के विरुद्ध है। इस प्रकार किसी को भी डुबाने, केवल एक पुरोहित या एक डीकन ये करना है। दूसरी बात, जब जीव में आप ग्रहण करते हैं, आपको जो ग्रहण करने किया जीव में भी हो हाथ में भी हो, ग्रहण करने के बाद तुरंत वहां पर झुकना नहीं। ऑलरेडी आपने झुकने के बाद आकर के ग्रहण किया, इसके बाद एक स्टेप दाहिने या बाएं हटना है, क्योंकि पुरोहित वहां उसको कटोरे के साथ खड़े हैं। आप झुका, कहीं जगह पर उधर एक्सीडेंट, आपका सिर लग रहा है, हाथ लग रहा है, इस प्रकार होता है। जो आपको जो आदर सम्मान देना है, एक व्यक्ति जब ले रहा है उसके पीछे खड़े होकर के लेना है। अगली बात है, ग्रहण हाथ में अगर ग्रहण किया, उधर ही उसी समय पर उसको मुंह में लेना है। कई जगह पर एक गलत तरीका सिखाता है, ये विदेश से आया हुआ, मैंने उसके ऊपर छानबीन किया, ये कहाँ से आप लोगों ने सिखाया। मैं पुरोहित से बात किया, तब मुझे पता चले जितने भी पुरोहित विदेश में पढ़ने के लिए गया, वहाँ उन्होंने देखा वो इधर ला रहा है। उन्होंने ये सिखाता है, बायां हाथ ऊपर रखो, बायां हाथ बढ़ा करके ले लो, इसके बाद दाहिने हाथ से बायां हाथ से उठा करके मुंह में रखो। हमारे भारत देश में बायां हाथ को, लेफ्ट हाथ को उल्टा हाथ बोलते हैं, गंदा हाथ बोलता है। हम लोग इसको शौच साफ करने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल करता है भारत देश का कल्चर, इसलिए इसको गंदा हाथ बोलता है। किसी को हम शेक हैंड करने के लिए बायां हाथ नहीं बढ़ाता है, दाहिना हाथ बढ़ाता है। यदि कोई बच्चा किसी से कोई सामान लेना है, बायां हाथ बढ़ा करके नहीं लेता, दाहिना हाथ को बढ़ा करके लेने के लिए सिखाते हैं। यदि कोई बच्चा बायां हाथ बढ़ाता है, मम्मी आकर के मारेगा, बायां हाथ नहीं, उल्टा हाथ नहीं, सीधा हाथ बढ़ाओ। यदि अन्य जाति के कोई प्रसाद बांटते हैं, मूर्तियों को अर्पित प्रसाद है, उसको बड़े भक्ति के साथ दोनों हाथ बढ़ा करके लेते हैं और खाते हैं, जय हो बोल करके उनका आदर भी करता है। यहां पर बायां हाथ बढ़ा करके दाहिने हाथ से मुंह में करना, और उसके अंदर ही कई टुकड़ा नीचे गिर सकता है, यहां हाथ में लगा हुआ होगा। यदि आप उस दाहिना हाथ बायां हाथ के ऊपर रख करके दोनों हाथ बढ़ा करके ले लिया और दोनों हाथ से आप मुंह में कर देगा, कितना अच्छी बात है। इसके अंदर आदर है, भक्ति है। दूसरे एक तरीका, यदि आप बायां हाथ को ऐसा पकड़ो और दाहिने हाथ से ऐसा ले लो और ऐसा सीधा मुंह में, अर्थात वहीं पर पुरोहित के सामने ही दोनों हाथ बढ़ा करके अगर हाथ में लेना है, दाहिना हाथ ऊपर रख करके बायां हाथ नीचे रखो, इसके बाद सीधा मुंह में ले लो। ये उत्तम तरीका है, बाहर ले जा करके आगे चल करके नहीं। एक और तरीका मिलता है, लेने के बाद अपने हाथ को सिर पे पोंछने वाला। ये सब अन्य जाति के जो तरीका दे करके सीख रहे हैं, ये सब हमारा गलत तरीका है। यदि आपके हाथ में कोई कण है, उसको आपको चाटना है, आपको उसको खाना है, उसको सिर पर लगाना नहीं। अगली बात, कई लोग प्रसाद को ग्रहण किया, इसके बाद माता मरियम के पास, अन्य संतों के पास जाकर के हाथ जोड़ता है। ये बहुत गलत बात है। राजाधिराज प्रभु को आप रोटी के रूप में अंदर ग्रहण किया, उस मसीह के साथ आप संयुक्त होकर के उस समय पर प्रभु की स्तुति करते हुए अपने स्थान में जाना चाहिए। उस समय पर आप किसी अन्य संतों के पास जाकर के उनका नमस्कार करने के लिए नहीं जाना, क्योंकि जब राजाधिराज प्रभु आप में उस समय पर आया रोटी के रूप में, केवल श्रद्धा उन्हीं में होना चाहिए। निरंतर स्तुति करते हुए धन्यवाद यीशु बोल करके अपने स्थान पर जाइए, घुटना टेकिए, धन्यवाद दीजिए, आराधना कीजिए। यदि कोयर का गीत चल रहा है, गीत भी मत गाइए। कुछ समय आपको प्रार्थना में रहना, 1-2 मिनट उस उपस्थिति में, उस आराधना में रहना, धन्यवाद में रहना। इस प्रकार योग्य रीति से आदर सम्मान के साथ प्रभु का शरीर को और रक्त को ग्रहण करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति आराधना करें। प्रभु ने अपना शरीर और रक्त हमें दिया है रोटी और दाखरस के रूप में। उसके द्वारा हम प्रभु में, प्रभु के शरीर में
जुड़ करके पवित्र तत्व के साथ जुड़ता है, स्वर्ग राज्य का वो अनुभव, पूर्वानुभव हमें मिल जाता है। स्वर्गीय दूतों और संतों के साथ मिलकर निरंतर प्रभु की स्तुति करने का समय है। वो निर्णय कीजिए योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करने का और उस प्रभु में विश्वास करने का। यदि एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला, मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 25 से, उसने विश्वास किया यदि ईसा मसीह के कपड़े के पल्ले भर में छू पाऊं मैं चंगी हो जाऊंगी। वो विश्वास अपने हृदय में लाइए। रोटी और दाखरस के रूप में मैंने ईसा मसीह को ग्रहण किया, उनके कपड़े को नहीं, मैं मसीह को स्पर्श किया। यदि उस पावनी स्त्री, उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला, यदि उस स्पर्श के द्वारा चंगाई प्राप्त किया, उनका रोग 12 साल से वो दुखित पीड़ित अवस्था से गुजर रहे थे, उसी क्षण उनका रक्तस्राव सूख गया और चंगाई प्राप्त किया। तो मैं ईसा मसीह को रोटी के रूप में ग्रहण कर रहा हूं, उसके द्वारा मेरे नाना प्रकार के रोग बीमारी दूर हो जाना चाहिए। इस विश्वास के साथ अब से प्रभु को ग्रहण करेंगे। मसीह मुझ में आया और मैं मसीह में आ गया। मसीह ने मेरे रोग बीमारी को दूर किया। इस समय पर मैं इससे तमाम रोगियों को समर्पित करता हूं। सबों को ये कृपा मिले, अनुग्रह मिले, मसीह को ग्रहण करते हुए पूर्ण चंगाई प्राप्त करने के लिए, मसीह को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए, विश्वास के साथ ग्रहण करते हुए, मसीह मुझ में आ गया, रोटी के रूप में आया, उसके द्वारा मैं चंगाई प्राप्त किया। निसंतानों को इसके द्वारा संतान मिले। कैंसर का रोग इस समय ठीक हो जाए, किडनी इसी समय पर काम करने लग जाए, कैंसर का रोगी तुरंत ठीक हो जाए यीशु के नाम पर। यीशु रोटी के रूप में आप में आ गया है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ईश्वर आप में आया है। विश्वास कीजिए, उस विश्वास के साथ प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करें। इसी समय पर नाना प्रकार के बीमारियां, शरीर का दर्द, हड्डियों में दर्द, त्वचा में कलर जिसका जा रहा है सफेद, यीशु के नाम पर इसी समय पर यीशु ने इस प्रकार त्वचा के बीमारी को स्पर्श किया और उन्हें चंगाई मिला। कोढ़ी को शुद्ध करने वाला इसी समय पर आपके शरीर को शुद्ध कर रहा है। ठीक हो जाए यीशु के नाम पर। निर्णय कीजिए प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए चंगाई प्राप्त करने का। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।